Jai Hind. Dear learners, today we are going to solve exercise 5.4 of class 5 Maths Express. ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड दी फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, 1 नंबर की एज नंबर मैं सॉल्व करके दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये प्रैक्टिकली मैंने सॉल्व करके दूंगा। और बाकी जो क्वेश्चंस है ना, इसकी सॉल्यूशन के बाद यहाँ मैं दे दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक है, तो एज नंबर की इसको ऐड करना ना, तो यहाँ कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 डेसिमल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना। तो एक काम कर देना भाई, सबको ऐसे ही वर्टिकली ऐड करना, वर्टिकली। ठीक है, वो आसान हो गया। तो पहला नंबर देखिए 4.321 321। नेक्स्ट देखिए 7.923। नेक्स्ट देखिए 18.125। नेक्स्ट देखिए 723.981 भाई, ऐसे ही नंबर्स अरेंज करना। अच्छा, यहाँ प्लस है, देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ये सीधा सीधी होनी चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टाइम में। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जो डिजिट्स है, डिजिट्स के नीचे वैसे ही डिजिट्स रखना, और लेफ्ट साइड में जो होल पार्ट है, इंटीजर पार्ट्स हैं, इनको भी ऐसे ही अरेंज करना। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसको ऐसे ही अरेंज किया, मान लीजिए 4.321 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7.923 है। अगर इसको ऐसे ही अरेंज किया ना 18.125, तो ये गलत है। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू प्लेस चार्ट डिजिट्स पुट करना। ठीक है, वरना रिजल्ट गलत आ जाएगा। आप देखिए ऐड जब करता है ना, तो एक्सट्रीम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करके आता है। 1 + 3 4, 4 + 5 9 + 1 10 0 कैरी ओवर 1। 2 + 2 4 + 2 6 + 8 14 + 1 15 5 कैरी ओवर फिर से 1। 3 + 9 12 + 1 13 13 + 9 22 + 1 23 3 कैरी ओवर 2 है। अब डेसिमल पॉइंट इसके सीधा सीधी नीचे यहाँ पुट करना, ये जो 2 है इसको यहाँ पे कैरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 4 + 7 11 + 8 19 + 3 22 + 2 24 4 कैरी ओवर फिर से 2 1 + 2 3 + 2 5 है, 7 का 7 है, तो 754.350 है। यहाँ लास्ट में 0 है ना, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट साइड में एकदम लास्ट में 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं भाई, तो 754.35 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर के सब्ट्रैक्टिव फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ 2 नंबर के आई नंबर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आई नंबर, और बाकी सब के सोल्यूशन इसके बाद यहाँ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करना ना, तो पहले एक काम करना, इसको वर्टिकली माइनस करना तो इजी होगी। इससे माइनस करना तो इसको पहले लिखना 285.12, और ये क्या है 35.293 है। ऐसे ही भाई अरेंज करके लिखना। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया ना 285.12, 35 अगर ऐसे ही लिखा 35.293, तो ये गलत है, गलत है भाई। अकॉर्डिंग टू प्लेस विल चार्ट इसको पुट करना। ठीक है,
यूनिट टेंस, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद भी ऐसे ही लिखना। अच्छा, इसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं एक जीरो के साथ, अब तो हुआ ना। अच्छा, जीरो से तो 3 माइनस नहीं होगी, इससे 1 बड़ा करना, तो ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 3 7 है, यहाँ अब 1 बचा। 1 से 9 तो माइनस नहीं होगी ना, तो इससे 1 बड़ा करना, तो यहाँ 11 बन जाएगा। आप देखिए 11 माइनस 9 2 है, यहाँ अब 0 बचा, 1 बड़ा हो गया, 0 बचा, तो इस 5 से बड़ा करना, तो 10 है। अब 10 माइनस 2 8 है। अब देखिए कुछ भी देखना मत, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा देना। यहाँ क्या बचा, अब तो 4 बचा ना, 4 बचा, 4 से तो 5 नहीं होगी, इस 8 से 1 बड़ा करना, तो 14 होगा, तो 14 माइनस 5 9। अब यहाँ 7 बचा ना, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या है, 4 है। अब यहाँ 2 का 2 है, क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं माइनस हो रही है ना, तो हम therefore आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ना लिखे इतने तक लिख देना तो भी काफ़ी है, और अगर ऐसे ही लिखे 285.12 माइनस ऑफ 35.293 इज इक्वल टू, इसको लिखना 249.827 इजी। अब बाकी सबके सॉल्यूशन देखिएगा। भाई अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, फ्रॉम द सम ऑफ 127.78 एंड 38.57 सब्ट्रैक्ट 57.93। इन दोनों नंबर्स की सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करी थी ना, तो बहुत ईजी है। एक काम करना, पहले इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। तो 127.78 प्लस 38.57। अच्छा, ये तो इन दोनों के सम। अब माइनस, इसको माइनस करना है, इसको 57.932। पहले इन दोनों को तो ऐड करिए, इज इक्वल टू, यहाँ बाटे के लिए पहले ऐड कर लीजिए 127.78 प्लस 38.57, 8 प्लस 7 15, 5 कैरी ओवर 1, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 33 कैरी ओवर फिर से 1 पॉइंट है, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16 6 कैरी ओवर फिर से 1, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 है, और 1 का 1 166.35, तो 166.35 माइनस 57.932। अब देखिए इससे माइनस करना इसको, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ 57.932 है। अब देखिए यहाँ 0 लगा कर लाइक डेसिमल बना देना, वरना आप माइनस नहीं कर सकते। यहाँ आप 10 है, 10 माइनस 2 8 है, यहाँ क्या बचा 4, 4 माइनस 3 1 है, 3 नहीं वो यहाँ से 1 बड़ा करना 13, 13 माइनस 9 4 है, 5 है, यहाँ क्या बचा 5 बचा, तो इस 6 से 1 बड़ा करना 15, 15 माइनस 7 8 है, यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 5 0 है, 1 का 1 है, 108.418 इज इक्वल टू 108.418। अच्छा देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस में जाकर, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है और ये भी करेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 78.1 टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 18.2 एंड 30.17। तो इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना आप इससे, तो इसको पहले लिखना 78.12 माइनस ऑफ, इन दोनों के सम, तो दोनों को ब्रैकेट में रखना, 18.2 प्लस 30.17 है, तो इज इक्वल टू 78.12। अच्छा, इन दोनों को पहले ऐड करना, 18.2 है और 30.17
17 है। अच्छा, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बनाया जाए तो बेटर होगा, और अगर ना बनाया जाए तो कोई फर्क नहीं। यहाँ 7 का 7 हो जाएगा, यानी कि 0 + 7 वही 7 है। 2 + 1 3 है, पॉइंट है। 8 + 0 8, 1 + 3 4 है, तो 48.37, तो -48.37 है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब इससे इसको माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ 78.12 है, और यह क्या है 48.37। अब देखिए बोरा करना, इससे 1 बोरो की जाए ना तो यहाँ 12 होगा, 2 तो कट जाएगी ना, 12 - 7 5 है। अब यहाँ 0 बचा ना, 1 तो कट गया, यहाँ 1 तो बोरा हो गया। अब इसी 8 से 1 बोरा करना तो 10 होगा। यहाँ अब 7 बाकी है, याद रखना। 10 - 3 7 है, यहाँ पॉइंट है। 7 - 8 नहीं होगा, इसी ही 7 से 1 बोरा करना तो 17 होगा, और यहाँ बाकी रहेगा 6। तो 17 - 8 9 है। अब यहाँ 6 है, 6 - 4 2 है, तो 29.75 है। तो 29.75 आंसर। क्या बात है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 92.37 एंड 121.92 फ्रॉम द सम ऑफ 235.2 एंड 87.19। तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करा। तो देखिए, इन दोनों के साम से, इन दोनों नंबर्स की साम से इन दोनों नंबर्स की साम को माइनस करना। देखिए, इन दोनों के साम से इन दोनों की साम माइनस करना, तो इन दोनों के साम ये 214.29, इन दोनों के साम है 322.39। अब देखिए, इससे इसको माइनस करना, ये बड़ा नंबर है ना, माइनस करके 108.10, यानी कि यहाँ सिर्फ 1 भी लिख सकते हो, 108.10 मतलब 108.1 है, ठीक है। तो ये है भाई आंसर, इजी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द डिफरेंस ऑफ 65.23 एंड 38.97 टू 321.49। तो इन दोनों की डिफरेंस को इसके साथ ऐड करना, इसके साथ ऐड करना। अच्छा, तो इन दोनों की डिफरेंस तो ये है, और इसके साथ ऐड करना मतलब इसको प्लस कर देना, ठीक है। अच्छा, यह जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा ना, ये आप रिवर्सली भी लिख सकते हैं, मतलब इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। हाँ, अगर माइनस होता तो ऐसा उलट पलट करना सही नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों की सम 26.26 है, यहाँ मैंने करके रखा, ठीक है। तो इसके साथ इसको ऐड करना तो 347.75 है, यहाँ ऐड मैंने करके रखा। पहले इन दोनों के सम तो यह है ना, फिर इसके साथ इसको ऐड किया, इजी। My next 7 number question, देखिए, the distance between 3 villages A, B and C are given below. From A to B 13.78 km, from B to C 28.31 km, from A to C 35.91 km. अच्छा, आप ए नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्सन गोज फ्रॉम विलेज ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। यहाँ देखिए, 3 गांव हैं, और तीनों गांव ऐसे ए, बी और सी है। मान लीजिए ये ए गांव है, अच्छा ये बी गांव है, ये मान लीजिए सी गांव है, अच्छा ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ए टू बी डिस्टेंस 13.78, यह 13.78 किलोमीटर है, ऐसे भी तक। अच्छा, बी से सी तक 28.31 किलोमीटर है, 28.31 किलोमीटर है। अच्छा, फ्रॉम ए टू सी, और ए से सी तक डायरेक्ट डिस्टेंस है 35.91 किलोमीटर। अब ए नंबर क्वेश्चन में कह रही है कि किसी एक बंदा अगर ए से बी तक जाए, बी से सी तक जाए, फिर सी से ए तक वापस आए अपने गांव पे, तो इसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए नंबर की सॉल्यूशन ऐसी होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन इज, अच्छा इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करना, तो 13.78 प्लस 28.31 प्लस 35.91, ब्रैकेट के बाहर किलोमीटर लिखना, किलोमीटर, अच्छा इज इक्वल टू
अच्छा यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देना, यहाँ राफ आप कर सकते हैं, राफ ऐड कर सकते हैं। तो टोटल 78 किलोमीटर हो रही है, टोटल 78 किलोमीटर, ठीक है। तो इस बंदा को 78 किलोमीटर सफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बी नंबर के क्वेश्चन देखिए, इफ ही गोज फ्रॉम विलेज ए टू सी विदाउट गोइंग टू बी, विल ही ट्रेवल लेस और मोर देन व्हाट ही वुड ट्रेवल इफ ही गोज फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी। तो बी नंबर में कह रही है कि अगर इस बंदा ने ए से बी तक नहीं गया, लेकिन ए से डायरेक्ट सी तक गया, ए से डायरेक्ट सी तक आ गया ना, तो क्या वो डिस्टेंस कम होगी कि ज़्यादा होगी इससे, कि अगर वो ए से सी तक बी होते हुए आए, मतलब अगर डायरेक्ट ए से सी आए और इनडायरेक्टली ए बी को चूके सी तक आए, तो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस और सिर्फ इसकी डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस प्लस करना, ठीक है। तो बी नंबर के सोल्यूशन यहाँ लिखना, बी नंबर पहले डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, मतलब इन दोनों को ऐड करना, 13.78 प्लस 28.31, यहाँ ब्रैकेट के बाहर किलोमीटर लगा देना है। तो इज इक्वल टू, देखिए 8 + 1 9, अच्छा 7 + 3 10 0 कैरी ओवर 1, अब डेसिमल पॉइंट पुट होगा। अब देखिए 3 + 8 11 1 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 + 1 4, 41.09 है। मतलब अगर किसी ने बी होते हुए ये सी तक आया ऐसे, तो इसको 41.09 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। हाँ, अगर डायरेक्ट आए ना तो सिर्फ 35.91 किलोमीटर होगा। तो कौन सी शॉर्टेस्ट रास्ता है, ए से सी तक डायरेक्ट, वो शॉर्टेस्ट है। अब यहाँ लिखना एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली इज 35.91 किलोमीटर। तो कौन सी डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है डायरेक्ट ए टू सी। तो अब लास्ट लाइन ऐसी लिखना, ही विल ट्रेवल लेस बाय गोइंग फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली। तो ए टू सी अगर डायरेक्टली इसने सफ़र किया ना, तो इसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसकी सोल्यूशन ऐसे है, ठीक। भाई अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्रूट वेंडर बॉट 30 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड देन एडेड 12.8 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स टू इट। इफ ही सोल्ड 40.75 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, हाउ मच इज लेफ्ट विथ हिम। तो भाई इसकी सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा। किसी एक वेंडर ने पहले 30 किलोग्राम एप्पल खरीद किया, इसके बाद और भी 12.8 किलोग्राम 12.8 किलोग्राम खरीद करके ऐड किया, दोनों को मिला दिया। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, 40.75 किलोग्राम 40.75 किलोग्राम बेच दिया। तो अब इसके पास कितने एप्पल्स बाकी है, कितने किलोग्राम। तो इन दोनों अमाउंट की एप्पल तो इसने खरीद किया ना, तो दोनों को ऐड करने से 42.8 किलोग्राम मिल रही है। अच्छा, एप्पल सोल्ड इज, टोटल कितने एप्पल सेल किया, 40.75 किलो। अब जो सेल किया इसको माइनस कर देना, टोटल इतने खरीद किया था ना, और इससे इस अमाउंट के एप्पल बेच दी, तो माइनस कर देना। तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ हिम इज 42.8 किलोग्राम माइनस 40.75 किलोग्राम। यहाँ मैंने माइनस किया 2.05 आया, 42.80 लाइक फ्रैक्शन है, लाइक डेसिमल है, तो 2.05 है। तो देयरफॉर 2.05 किलोग्राम एप्पल इसके पास अब है। भाई अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सुपर मार्केट 78.25 किलोग्राम ऑफ राइस एंड 92.7 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज sold on Monday. 125.5 kilogram of rice and 128.5 kilogram of wheat is sold on Tuesday. Which item is sold more in 2 days? Rice or wheat, and by how much? तो किसी एक सुपरमार्केट में मंडे को राइस यानी कि चावल बेचा गया 78.25 किलोग्राम और व्हीट बेचा गया 92.7 किलोग्राम, और ट्यूसडे को मंगलवार को
राइस 125.5 किलोग्राम और व्हीट 128.5 किलोग्राम बेचा गया। अब देखिए इन दोनों दिनों में कौन सी आइटम ज़्यादा बेची गई और कितनी ज़्यादा बेची गई। तो देखिए राइस सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मतलब दोनों दिनों की राइस की सेल एक साथ कर देना, ऐड करना दोनों को। ये जो दो फिगर्स है दोनों दिनों की यानी कि मंडे और ट्यूसडे की राइस सेल है तो 203.75 किलोग्राम है दोनों आइटम में से। व्हीट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, इन दोनों दिनों की व्हीट की जो सेल है कितने क्वांटिटी की, तो व्हीट तो पहला दिन यानी कि मंडे को 92.7 किलोग्राम सेल को बेचा गया और दूसरे दिन 128.5 किलोग्राम, तो दोनों को ऐड करने से 221.2 किलोग्राम हो रही है। ठीक है, तो ये व्हीट की है और ये चावल की है यानी कि राइस की। अब देखिए ये बड़ा अमाउंट ना, तो इसका मतलब क्या है, व्हीट ज़्यादा बिका गया इन दोनों दिनों में। तो कितनी ज़्यादा, दोनों को इससे इसको माइनस कर देते तो 17.45 है। तो आप लास्ट आंसर ऐसे लास्ट फाइनली आंसर ऐसे करना, व्हीट सोल्ड मोर बाय 17.45 किलोग्राम, बस। भाई अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2.35 kg of wheat, 1.3 kg of jowar and 3.45 kg of rice is mixed and grinded for making porridge. What is the total weight of the mixture? If it is desired to have 9.5 kg of the mixture, then how much more jowar is to be added? तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रही है कि 2.35 kg wheat, 1.3 kg jowar and 3.45 kg राइस चावल इन सबको मिक्स की गई, मिक्सचर की गई। तो पहले कह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ की मिक्सचर की टोटल वेट क्या है, तो तीनों चीज़ों की वेट ऐड करना तो 7.1 kg आएगी। नेक्स्ट कह रही है कि भाई अगर इस मिक्सचर 9.5 kg होना चाहिए तो और भी कितनी ज्वार की जो चीज़ है इसको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ इस मिक्सचर का टोटल वेट है 7.1 किलोग्राम। यहाँ ज्वार कितनी चाहिए, 9.5 किलोग्राम चाहिए, तो और कितनी ज्वार ऐड करनी पड़ेगी, तो ज्वार इज टू बी एडेड मोर बाय 9.5 टोटल चाहिए। तो जो अभी मिक्सचर है इसको माइनस करना 7.1 kg ना, तो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है मतलब इतनी ही अमाउंट की ज्वार अभी तक ऐड करनी पड़ेगी, तो 2.4 किलोग्राम इसी। मैं नेक्स्ट बी की क्वेश्चन देखिए, ये वाटर टैंकर कैरीज 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, इट गिव्स 4,325.75 liters of water to building A and 3,275.35 liters of water to building B. If 325.8 liters of water leaks out on the road, how much water would be left in the tanker? तो किसी एक टैंकर में टोटल 10,000 लीटर पानी थी, 10,000 लीटर, ठीक है। इनमें से दो बिल्डिंग्स में पानी दी गई है, एक बिल्डिंग में 4,325.75 लीटर और दूसरे एक बिल्डिंग में 3,275.35 लीटर। देखिए रास्ते में थोड़ा सा लीकेज होने की वजह से इस टैंक में लीक होने की वजह से 325.8 लीटर पानी बर्बाद हो गई, गिर गई। तो अब टोटल इस टैंकर में कितने पानी बची है, तो देखिए टोटल वाटर कितने लीटर है, 10,000 लीटर है। तो यहाँ देखिए दोनों बिल्डिंग में यानी कि बिल्डिंग ए और बी में टोटल कितने लीटर्स पानी डिस्पर्स की गई है, दी गई है, तो दोनों को ऐड करना 7,601.10 लीटर से 7,601.1 लीटर, इतने लीटर दोनों बिल्डिंग्स में दी गई है। अब देखिए टोटल वाटर इन दी टैंकर में वाटर तो 10,000 लीटर्स थे ना। अब देखिए टोटल वाटर गिवन मतलब दोनों बिल्डिंग में गिवन टू बिल्डिंग, यह जगह नहीं है, बिल्डिंग ए एंड बी मतलब दोनों बिल्डिंग में दी गई है 7,601.1 लीटर, ठीक है। अच्छा आप इससे 2,000 से इसको माइनस करना तो 2,398.9 लीटर्स। आप देखिए ये है दोनों बिल्डिंग को वाटर पानी देने के बाद इतनी बची। अब देखिए रास्ते में तो कुछ पानी गिर गई ना लीकेज की वजह से 325.8 लीटर, तो इसको भी माइनस कर देना फाइनली। तो वाटर लीक्ड आउट ऑन द रोड माइनस इससे माइनस करना तो
23.1 लीटर्स है। तो देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन द टैंकर इज इक्वल टू 2073.1 लीटर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके आंसर फाइनली ये आना चाहिए और प्रोसेस ठीक होना चाहिए। अच्छा, इस मैटर में भी और एक तरीका है। पहले ही 10,000 लीटर से ये जो रास्ते में पानी बर्बाद हुआ ना, लीक हुआ ना, इसको माइनस कर सकते हैं। ये पहले ही माइनस कर सकते हैं 10,000 लीटर से, और ऐसा करना मेरे हिसाब से ये सही है। मैंने तो लास्ट में माइनस किया, तो ये पहले ही से माइनस करने से और भी बेटर होता। इसके बाद में इन दोनों की शाम को माइनस करते, तो फाइनल आंसर वही निकलते। ठीक है, तो भाई ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।